गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का अध्ययन कर रहे थे हम। ट्रांसलेशन हिंदी प्रारंभ किया था, जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ा वो कहानी कुछ इस प्रकार से थी। लेखक जो कि किसी मिस बीम के विद्यालय के बारे में बता रहा था। लेखक कह रहा था कि मैंने मिस बीम के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना था, परंतु पिछले सप्ताह से पहले मुझे वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला था। जब मैं वहाँ पहुँचा पिछले सप्ताह, तो मुझे 12 वर्ष की एक लड़की के अलावा कोई नहीं दिखा। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसे एक छोटा सा लड़का जो कि उससे लगभग 4 वर्ष छोटा था, बड़ी सावधानी पूर्वक फूलों की क्यारी में से लेकर जा रहा था। वह रुकी और ऐसा लगा कि उसने उससे पूछा कि कौन आया था। लगा कि वो उससे मेरे बारे में वर्णन कर रहा था। फिर वे दोनों चले गए। मिस बीम वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था। अधेड़ उम्र की, रोबदार मगर दयालु और संवेदनशील। उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे थे और उसका थोड़ा गोल मटोल शरीर था, जो कि किसी घर की याद से परेशान बच्चे के लिए सांत्वनापूर्ण था। मैंने उससे उसके पढ़ाने के तरीकों के बारे में कुछ प्रश्न किए, जो कि मैंने सुन रखा था कि बहुत सरल है। उससे ज़्यादा नहीं जो कि आवश्यक है उन्हें चीज़ें करना सिखाने के लिए। सरल वर्तनी, जोड़, घटाना, गुणा और लेखन। बाकी काम उन्हें पढ़कर, सुनाकर तथा मनोरंजक वार्तालाप के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा वे चुपचाप बैठना और अपने आंखों को शांत रखना सीखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और उनको नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद लेखक और मिस बीम के बीच में और क्या वार्तालाप हुआ, उसको जानने के लिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पर पैराग्राफ नंबर 5, 6 और 7 एंड 8 4 पैराग्राफ जो है लिखवा दिए हैं। तो हम इसमें एक एक सेंटेंस को, उसका ट्रांसलेशन समझेंगे और इस स्टोरी को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की ओर। लिखा है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉटफुलनेस। थॉटफुलनेस का मैंने बताया था विचारशीलता। तो मिस बीम कह रही है इस स्कूल का उद्देश्य, एम यानी उद्देश्य, इस स्कूल का उद्देश्य उतना नहीं है जितना कि विचारशीलता जो होती है, जिसमें व्यक्ति की जिम्मेदारियों का, उसके कर्तव्यों का बोध कराया जाता है। काइंडनेस, दयालुता को समझाया जाता है, दूसरों के प्रति दयालुता।
और एक जिम्मेदार नागरिक जो है बनाया जाता है। इस प्रकार का इस स्कूल का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर बच्चों को जिम्मेदारियाँ या जिम्मेदार नागरिक या थॉटफुलनेस जो है, विचारशीलता जैसी चीज़ें ही नहीं सिखाई जाती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी सिखाई जाती है। वो क्या सिखाई जाती है? लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। मिस बिम ने लेखक से कहा, क्या आप 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर झांकेंगे? कि I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back। लेखक कह रहा है कि मैं खिड़की की तरफ गया जो कि पीछे थी और एक बड़े बगीचे और मैदान की तरफ जो कि पीछे की तरफ थे उस घर के उस स्कूल के की तरफ खुल रही थी, उस खिड़की की तरफ मैं गया। What do you see? मिस बिम ने पूछा। जब वो लेखक वहाँ गया और खिड़की से पीछे उसने देखा तो मिस बिम ने उसको कहा कि क्या देख रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? I see some very beautiful grounds। लेखक ने कहा कि मुझे कुछ बहुत सुंदर जो है वो खेल के मैदान दिखाई दे रहे हैं। I said, मैंने कहा, and a lot of jolly children, और बहुत सारे जॉली यानी प्रसन्नचित्त, खुश जो है वो जॉली कहलाता है, तो कुछ जो है वो प्रसन्नचित्त बच्चे जो है वो मुझे वहां दिखाई दे रहे हैं। It pains me to see that they are not all so healthy and active looking। हेल्दी का मतलब स्वस्थ, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। एक्टिव यानी सक्रिय, सुस्त। प्रसन्नचित्त बच्चे जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात से दर्द होता है, इस बात से मेरा दिल दुखता है कि वे बच्चे, वे सभी बच्चे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं पीछे, वो इतने हेल्दी, स्वस्थ और एक्टिव, सुस्त नहीं दिखाई दे रहे। खुश तो है लेकिन स्वस्थ और एक्टिव नहीं है। When I came in, लेखक कह रहा है कि मिस बिम से कह रहा है कि जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led out। तो मैंने एक बेचारी छोटी लड़की को ले जाए जाते हुए देखा। She has some trouble with her eyes। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में कुछ जो है वो परेशानी थी। नाउ, और अब, आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफिकल्टी। अब मैं पीछे उन बच्चों में 2 और बच्चों को जो है वो उसी प्रकार की परेशानी से या कठिनाई को देख सकता हूं। एंड देयर a girl with a crutch watching the others at play। और एक बच्ची जो बैसाखी के सहारे दूसरों को खेलते हुए देख रही है। She seems to be a hopeless creature। और ऐसा लगता है कि वो बेचारी असहाय और अपाहिज है, अपाहिज क्रिपल।
बैसाखी के सहारे खड़ी होकर के दूसरों को देख रही है, दूसरे बच्चों को खेलते हुए, तो ऐसा लगता है कि वो एक तो होपलेस है, असहाय है और अपाहिज है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मिस बिम लॉक, ऐसा सुनकर के मिस बिम जो थी वो हंसी। ओह नो, अरे नहीं, सी सेड, उसने कहा, सी इज नॉट रियली लेम, वो वास्तव में अपाहिज नहीं है, लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये केवल उसका लंगड़ा दिन है। The others are not blind either, और दूसरे बच्चे जो आपको अंधे दिख रहे हैं वे अंधे नहीं है। It is only their blind day, ये केवल उनका अंधा दिवस है, अंधा दिन है। I must have looked very surprised, मैं बहुत अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। For she laughed again, इससे उसको फिर हंसी आ गई, मतलब मिस बिम जो है वो एक बार और हंसी। तो ये जो है वो आपके 8वें पैराग्राफ तक हो गए। अब आपको इसका पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब और फिर जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा मैं इसको और जो है आपको स्पष्ट करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पीछे वाली हो रही है कहानी यहाँ तक 8 नंबर पैराग्राफ तक। फिर जो है आगे 9वें पैराग्राफ की तरफ हम अगले वीडियो लेक्चर में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और इसको जो है थोड़ा सरल कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्कूल का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक विशेष प्रकार का स्कूल जो है, विद्यालय है। इसमें इस कहानी को पढ़ने पर हमें ऐसा महसूस होता है कि बच्चों को यहाँ जैसे दूसरे स्कूलों में बच्चों को जो है संस्कार, काइंडनेस, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ऐसी चीज़ें जो है वो कल्चर वगैरह ये चीज़ें इनके बारे में सिखाया जाता है। और इस स्कूल में केवल उन संस्कारों को, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, थॉटफुलनेस है, काइंडनेस है, वो ही केवल नहीं सिखाया जाता है, वो तो सिखाया जाता ही है, ये चीज़ें तो सिखाई जाती है, लेकिन केवल ये ही चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है सिखाई जाती है। जैसे हमने 8वें पैराग्राफ में पढ़ा कि यहाँ पर जब लेकर गया तो उसने देखा कि कुछ बच्चे जो है वो अंधे थे, कुछ जो है वो लंगड़े थे, कुछ इस प्रकार से थे, मतलब कुछ न कुछ उसमें जो है वो शारीरिक परेशानियाँ जो है वो उन बच्चों में जो है वो लेकर को दिखाई दी थी। और इससे जो इन चीज़ों से जो है वो सभी जो है वो अस्वस्थ महसूस होते थे और सक्रिय जो है नहीं लग रहे थे। तो इसका एक कारण था, उसमें एक सिस्टम बनाया हुआ था स्कूल में, ऐसा लग रहा है कि बच्चों को जैसे दूसरे बच्चे, जैसे एक अंधा व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से जीवन यापन करता है, किस प्रकार से रह सकता है, एक अंधा जो है किस प्रकार से संघर्ष करके जो है वो रह सकता है, एक लंगड़ा जो है वो किस प्रकार से रह सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न शारीरिक कमजोरियों के होते हुए किस प्रकार से हम जो है वो जीवन यापन कर सकते हैं, किस प्रकार से रह सकते हैं, ऐसा बच्चों को वहाँ पर सिखाया जाता है। और प्रत्येक दिन उन बच्चों के लिए फिक्स किया हुआ होता है
जिसमें एक दिन जो है किसी को लंगड़ा बनना पड़ता है, एक दिन किसी को ब्लाइंड बनना पड़ता है। तो कभी अंधा दिवस होता है, कभी लंगड़ा दिवस होता है। ऐसे दिवस जो है उन बच्चों के मनाए जाते हैं। इससे मतलब वे उस प्रकार से बढ़ करके एक अंधे की तरह जो है वो एक्टिंग करके उसकी तरह रह करके, एक अपाहिज की तरह, एक लंगड़े की तरह रह करके वे उन परेशानियों का अभ्यस्त होने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर लंगड़े हो जाए तो किस प्रकार से रहा जाए, किस प्रकार से संघर्ष किया जाए, या अंधे अगर हो तो किस प्रकार से संघर्ष किया जाए, किस प्रकार से जिया जाए। ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पर उन बच्चों को अभ्यस्त बनाया जाता था उसका, और ये चीज़ें जो है उनको सिखाई जाती थी। आगे विस्तार से जब स्टोरी को और आगे बढ़ाएंगे तो सब पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी, और क्या क्या और सिखाया जाता है, इससे क्या सीखते हैं, ये पूरा जो है वो आगे क्लियर हो जाएगा जो जो स्टोरी जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी। तो आज जो है वो हम यहीं तक पढ़ेंगे। का पार्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो धीरे धीरे करेंगे हम, ताकि समझ में भी आना चाहिए। केवल पढ़ाना ही सब कुछ नहीं है, स्टोरी आपको समझ में भी आए, विषय वस्तु समझ में आए। तो कभी भी वापस आप देखो आपके सामने ये पार्ट आए तो आपको समझ में आ जाए कि ये इस पार्ट में ये लिखा है, उसके बारे में ये कहानी है, और आप इससे कुछ प्रेरणा ले सको, कुछ सीख सको इससे। ऐसे ही नहीं पढ़ लिया और निकल गया, उस कान से सुना उस कान से निकल गया, ऐसा ना हो। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको कुछ शिक्षा जो है वो इससे मिलनी चाहिए, ताकि जो है आप भी जो है इस प्रकार से जो है वो रह सको, और उनको, उन चीज़ों को, उन परेशानियों को जान सको। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे पैराग्राफ नंबर 9 लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।